सुप्रभात बच्चों, मैं मंजी वर्मा आपकी हिंदी की शिक्षिका वर्ग 4 के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की ऑनलाइन क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। बच्चों, आप लोग अपनी अपनी तरंग जो हिंदी व्याकरण की पुस्तिका है उसको, हिंदी व्याकरण की जो अलग मैंने फेयर कॉपी बनाई है उसको, और पेंसिल रबड़ ये सभी चीज़ें साथ में लेके बैठे और ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें। आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 शब्द। पाठ 1 और पाठ 2 हम लोग पढ़ चुके हैं व्याकरण में। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 3। बच्चों, पाठ तो हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन पिछले जितने भी पाठों की पढ़ाई हुई है उसका आप लोग रिवीजन, पुनरावृत्ति आप लोग जारी रखिएगा। हर पाठ को पढ़ते रहिएगा बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 शब्द। शब्द का अर्थ होता है, शब्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ड। हम जब भी कुछ लिखते हैं या बोलते हैं, बहुत सारे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, तो ये शब्द किसे कहते हैं? आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। शब्द किसे कहते हैं, शब्दों के कितने भेद होते हैं और किस तरह से सही शब्द बनाए जाते हैं। शब्द की परिभाषा है, दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। अब हम किसी भी वर्ण को जोड़ देंगे, उल्टा पुल्टा कोई भी वो शब्द बन के आ रहा है, उसको हम शब्द कहेंगे? नहीं, उसको हम शब्द नहीं कहेंगे। शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों का जब सार्थक मेल होता है, जब सही मेल होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? शब्द। हम जब कुछ बोल रहे हैं तो उसका कुछ अर्थ तो निकलना चाहिए ना। कोई सही शब्द ही हम बोलें, कोई सही वर्णों का जोड़ के जब हम बोलते हैं तो वो सही शब्द बन जाते हैं और उन्हें ही हम शब्द कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, दो या दो से अधिक वर्णों का, दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे, जैसे क ट ह ल, कटहल। तो यहाँ हमने वर्णों को उचित जगह पे रखा है और सही शब्द बनाए हैं, तो ये कटहल शब्द बनता है। कटहल जैसे ही हम बोलते हैं तो हमारे दिमाग में आ जाता है कि कटहल नाम की एक सब्जी होती है। तो ये कटहल बोलने से वो कटहल का हमें स्पष्ट पता चल जाता है कि ये कटहल जो है एक सब्जी है। महल, महल। अब इसको हम अगर ल को इधर लिख देते, म को इधर लिख देते उल्टा पुल्टा, तो ये क्या हमारा सही शब्द बनता? नहीं, ये हमारा सही शब्द नहीं बनता। तो शब्द को सही बनाने के लिए जरूरी है कि वर्णों का सही मेल हो, सार्थक मेल हो, तभी वो सही शब्द बनकर हमारे सामने आता है और उसका सही अर्थ निकलता है। इस तरह से यहाँ शब्द की परिभाषा हम जान लिए। दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। अब शब्द भी तो बहुत तरह के होते होंगे, तो आइए हम देखते हैं शब्दों के भेद के बारे में। शब्द के भेद। भेद मतलब होता है ये कितने प्रकार के होते हैं शब्द। तो अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। जैसे जैसे हम आगे कक्षा में जाएंगे, शब्द के विभिन्न प्रकार के भेद पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ इस कक्षा में हम सिर्फ अर्थ के आधार पर ही शब्दों के भेद को पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। यहाँ हमने लिख दिया शब्द, और इनके दो भेदों को हम इस प्रकार से स्पष्ट कर लेंगे। पहला हो गया हमारा सार्थक शब्द। सार्थक, जिसका कि सही अर्थ निकले, सार्थक शब्द।
और दूसरा हमारा हो गया निरर्थक शब्द, जिसका कोई भी अर्थ नहीं निकले। स्पष्ट है? शब्द, अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। पहला हो गया हमारा सार्थक शब्द और दूसरा हो गया निरर्थक शब्द। अब हम जानते हैं कि सार्थक किसे कहते हैं और निरर्थक किसे कहते हैं। सार्थक शब्द, आइए अब कुछ चर्चा हम इस पे कर लें। सार्थक शब्द, तो जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। पहले भी मैंने बताया है कि वर्णों के सही जगह पे हम प्रयोग करेंगे तो एक सही शब्द बन जाएगा। तो इससे जो सही अर्थ निकलता है, जिन शब्दों का सही अर्थ निकल जाएगा उसे हम कहेंगे सार्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। स्पष्ट है बच्चों? जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। इसके हम एक उदाहरण भी देख लेंगे। कोई भी सही शब्द हम ले लेंगे, जैसे कि हो गया भारत, जैसे कि हो गया शहद। ये सब तो सही शब्द है ना, इनसे सही अर्थ निकलना है ना। भारत हमारा देश, और शहद, शहद यानी कि मध जो मधुमक्खियां बनाती हैं, तो इनसे सही अर्थ निकलना है। तो मेरा वही बात है कि जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। अब आते हैं हम सेकेंड टॉपिक पे, निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द, तो ये सार्थक का जस्ट अपोजिट यानी कि जस्ट उल्टा हो गया निरर्थक। जिन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं निकले उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। इसमें वर्णों को सही स्थान पे नहीं रखा गया होगा या फिर इससे कोई भी अर्थ नहीं निकलता होगा, तो ऐसे शब्दों को हम कैसे कहेंगे? निरर्थक शब्द। यहाँ हम लिख लेते हैं, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं हो, नहीं होता है, उन्हें निरर्थक शब्द। ये छोटी छोटी बातें हैं बेटा, लेकिन इन्हें याद रखना पड़ता है हम लोगों को। निरर्थक शब्द कहते हैं। अब इसका हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ये भारत जो मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ पे इस तरह से लिख दिए भात। क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है? इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। ये शहद है, इसी को हम बना देते हैं हर्षद। तो इन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। रभात और हर्षद ये उल्टे पुल्टे वर्ण करके लिख दिया गया है, इनसे कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। तो ये क्या हमारा हो गया? निरर्थक शब्द। फिर से एक बार देख लेते हैं। शब्द, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे कि कटहल, महल, इन शब्दों का अर्थ निकलना है ना, सार्थक अर्थ, इन्हें हम शब्द कहते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं? दो। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब है कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों का कोई अर्थ निकले उन्हें हम सार्थक कहते हैं, और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकले उन्हें हम
निरर्थक शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे ये पाठ समाप्त हो गया बच्चों। आप लोग अपनी किताब में भी इसको एक बार पढ़ लीजिएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने वीडियो में पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को सारी बात समझ में आए। अब हम आते हैं इसके अभ्यास पे। यहाँ कुछ प्रश्न हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं कि वो कैसे बनेंगे और क्या प्रश्न है। पहला प्रश्न है, वर्णों के क्रम को सही लिखकर सार्थक शब्द बनाइए। यहाँ वर्ण को उल्टे पुल्टे क्रम में लिख दिया गया है। यहाँ इसका अर्थ है कि कुछ निरर्थक शब्द यहाँ बना दिए गए हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इन्हीं को अगर हम सही रूप में अरेंज कर दें, सही रूप में इसको रख दें क्रम के अनुसार, तो इनका कुछ अर्थ निकलेगा। तो इन्हें कैसे हम लिखेंगे? सही क्रम में इनको लिखना है। माईतर, माइतर, इनसे हम कुछ भी अर्थ नहीं निकल रहा है मेरा माइतर शब्द से। तो हम देखते हैं कि इससे क्या कोई सही शब्द मेरा बन पाता है। वर्णों को सही क्रम में लगा के कोई सही शब्द मेरा बन पा रहा है तो हम उसको बना के लिखेंगे। तो इससे हम देख रहे हैं कि माईतर न लिख के हम इसको इस तरह से लिख देंगे, इमारत। इमारत मेरा एक शब्द बन जाता है, सार्थक शब्द। इमारत। सभी वर्ण वही हैं, सिर्फ इनको क्रम सही नहीं है और इनको सही क्रम में मैंने लिख दिया, तो ये एक सही सार्थक शब्द मेरा बन गया। इसी तरह से इन सभी को भी बनाना है हमें। जबीली, जबीली को हम कैसे लिख सकते हैं? बिजली, बिजली। ये बन गया बच्चों इमारत और बिजली। रखजाबू, इसका हम सही शब्द बनाते हैं खरबूजा, खरबूजा। ये जो क्रम सही क्रम में लिख देने पे इसका सही अर्थ निकल जाता है और सार्थक शब्द बन जाता है। ताकीब, इसको सही क्रम में लिखिए, किताब। किताब। र की खी, इससे कोई अर्थ निकल रहा है? र की खी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? खी र की। थोड़ा सा हम दिमाग पे जोर डालेंगे, वर्णों को आगे पीछे करके देखेंगे तो हमें निश्चित ही सही शब्द सामने आ जाएगा। खी र की, खिड़की। रिहलिया, इससे क्या शब्द बनेगा? शब्दों को थोड़ा सा आगे पीछे करके देखते हैं। हरियाली, हरियाली। तो यहाँ कौन सा शब्द बन रहा है हमारा? हरियाली। हरियाली। तो इस तरह से आप लोगों को प्रश्न आ सकता है। वर्णों का सही क्रम नहीं लिखा रहेगा और आप लोगों को प्रश्न आएगा कि इसको सही क्रम में लिखना है। तो आप लोग इसी तरह से वर्णों को आगे पीछे मिला के देखिएगा कि क्या कोई सही शब्द बन के आ रहा है, और निश्चित ही सही शब्द एक बन के आएगा ही, तो हम लोग को यहाँ लिखना है। दूसरा प्रश्न है हमारा, ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है, सही कथन पे सही और गलत कथन पे गलत का निशान लगाओ। पाठ से जुड़े हुए यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं। पाठ हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है, तो पाठ से जुड़े हुए कुछ कथन है, तो हमें देखना है कि कौन से कथन सत्य हैं, सही है, उनके सामने सही का निशान लगा देना है, और कौन से कथन गलत है तो उनके सामने हमें गलत का निशान लगा देना है। पहला हमारा वाक्य है, पहला कथन है, वर्णों के सार्थक मेल को निरर्थक शब्द कहते हैं। क्या ये सही वाक्य लग रहा है? वर्णों के सार्थक मेल को निरर्थक शब्द कहते हैं? नहीं, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यहाँ पे मैंने परिभाषा भी लिखाई है, द्वैदशिक वर्णों के सार्थक मेल शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पे शब्द न लिख के निरर्थक शब्द कर दिया, तो ये कथन हमारा गलत हो जाता है। दूसरा कथन है, अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। बिल्कुल सही कथन है ये।
क्योंकि यहाँ भी मैंने बताया है कि अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो ये कथन हमारा सही हो गया। तीसरा है बलवान सार्थक शब्द है। बलवान से सही अर्थ निकल के आ रहा है। हाँ, बलवान से सही अर्थ निकल के आ रहा है। बलवान है, मजबूत है और बहुत ही ताकतवर है, तो बलवान एक सार्थक शब्द है। तो ये कथन भी सही है। पौरहा, पौरहा निरर्थक शब्द है। पौरहा शब्द से कोई अर्थ निकल के आ रहा है? नहीं, पौरहा शब्द से कोई भी अर्थ निकल के नहीं आ रहा है, तो ये सही में एक निरर्थक शब्द है। तो ये जो कथन है हमारा कि पौरहा निरर्थक शब्द है, ये सही कथन है। मछली निरर्थक शब्द है। अंतिम है कथन, मछली निरर्थक शब्द है। निरर्थक का क्या अर्थ हुआ? जिसका कोई भी अर्थ नहीं हो, लेकिन मछली का अर्थ हम समझ रहे हैं कि मछली जल में रहती है। फिश, जिसको हम लोग अंग्रेजी में फिश कहते हैं, मछली एक सार्थक शब्द है, इससे हमारा अर्थ निकल के आ रहा है। मछली जैसे ही बोलते हैं तो हमारे दिमाग में मछली का चित्र भी बन के आ जाता है। तो ये मछली सार्थक शब्द है, निरर्थक नहीं है। तो ये हमारा कथन क्या हो गया, सही या गलत? ये कथन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि मछली तो सार्थक शब्द है। तो ये हमारा पाठ 3 शब्द यहाँ पूरे हो गए। शब्द की परिभाषा, शब्द के भेद और ये हमारा अभ्यास। इन सभी कार्यों का आप लोगों को हिंदी व्याकरण की कॉपी में करना है बच्चों। जहाँ जितने भी टॉपिक मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक लिखा है, ये सभी को लिखना है CW करके। और ये सभी जो अभ्यास कार्य हैं, इसको भी आप लोगों को बनाना है। ये गृह कार्य के रूप में आप लोग बनाइएगा। जिस दिन का जो वर्क है उस दिन का आप लोग डेट भी जरूर डालिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब आगे की पढ़ाई अगली कक्षा में। धन्यवाद।